आज तक के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब के परिणाम भयावह रहे। अगर युद्ध के पहले के हालत और युद्ध के बाद के परिणामों को देखा जाए तो तस्वीरें रुला देने वाली सामने आती हैं। उनमें से ही एक पौराणिक और ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध। सब जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस पौराणिक और ऐतिहासिक युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। लेकिन आज हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इस महासंग्राम के बाद की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो आप अपने मोबाइल के स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि आप इस कहानी की सच्चाई को दिल से सुन सकें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप ऐसा पहले ही कर चुके हैं तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त से लाल हो चुकी थी और हर ओर शवों के ढेर लगे थे। कौरवों की हार हो चुकी थी, लेकिन पांडवों के लिए यह जीत भी किसी दुख से कम नहीं थी। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने ही भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों का अंत कर दिया था। खुशी जीत की तो मानो देखने को ही नहीं मिल रही थी। सभी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही थे और चारों ओर सन्नाटा। जो आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी युद्ध के बाद अधूरी है। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर में राजा के रूप में अभिषिक्त हो चुके थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। अगर कुछ था, वह सिर्फ मन में अपनों के खोने का गम। द्रौपदी अपने पुत्रों के खोने का शोक मना रही थी। उसके लिए हार जीत कुछ मायने नहीं रखती थी, उसे तो बस गम था अपने पुत्र खोने का। उधर अर्जुन, जिसने पूरे युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, जिसके तीरों से अच्छे अच्छे योद्धा धराशायी हो गए थे, आज वह भी खामोश था। लेकिन इन सब के बीच एक नाम था जो अब भी हवा में गूंज रहा था, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो युद्ध के दौरान कौरव पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, अब अकेले भटक रहे थे। अश्वत्थामा को युद्ध के अंतिम क्षणों में भगवान कृष्ण द्वारा ऐसा श्राप मिला था कि वह हजारों वर्षों तक इस धरती पर अकेले भटकता रहेगा, न कभी मरेगा, न कभी जीवित रहेगा। श्राप के बाद अश्वत्थामा का चेहरा विकृत हो गया। माथे से निकला हुआ मणि छीन लिया गया था, जिससे उनका घाव हमेशा रिसता रहता था। दर्द असहनीय था। वह जंगलों में भटकते, लेकिन कोई इंसान उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग डर जाते। कई साल बीत गए। अश्वत्थामा अब भी जीवित थे। एक दिन वह एक निर्जन वन में पहुंचे, जहां उन्होंने एक रहस्यमय झोपड़ी देखी। झोपड़ी के अंदर एक साधु ध्यानमग्न थे। अश्वत्थामा साधु के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो, परंतु तुम्हारा श्राप तुम्हारी आत्मा को चैन से नहीं रहने देगा। अश्वत्थामा ने दर्द भरे स्वर में कहा, क्या इस श्राप का कोई अंत है? साधु ने कहा, हर श्राप का अंत होता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्यागना होगा। तुम्हें अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करना होगा। साधु की बात सुनकर अश्वत्थामा ने निर्णय लिया कि वह उन परिवारों से माफी मांगेंगे जिनके प्रति उन्होंने अन्याय किया। सबसे पहले वह द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी, जिसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था, अश्वत्थामा को देखते ही क्रोध से भर उठी। लेकिन जब अश्वत्थामा ने अपने घाव और दर्द दिखाया तो द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी ने कहा, तुमने मेरे बच्चों की हत्या की, लेकिन तुम्हारा दर्द देखकर लगता है कि भगवान ने तुम्हें पहले ही सजा दे दी है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। अश्वत्थामा ने प्रायश्चित की अपनी यात्रा जारी रखी। एक दिन वह हस्तिनापुर के महल पहुंचे, जहां पांडवों से मिलने की इच्छा जताई। युधिष्ठिर ने उन्हें अंदर बुलाया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूं। लेकिन तभी एक रहस्यमय घटना घटी। अश्वत्थामा के माथे का घाव
अचानक चमकने लगा। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अश्वत्थामा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ, लेकिन तुम्हारा श्राप अभी समाप्त नहीं होगा। तुम्हें अभी और सीखने की आवश्यकता है। तुम्हारी सजा ही तुम्हारा उद्धार है। अश्वत्थामा ने समझ लिया कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। वह वन में लौट गए, लेकिन इस बार उनके दिल में शांति थी। वह जान गए थे कि उन्हें अपनी सजा भुगतनी है, लेकिन आत्मा के भीतर का द्वंद्व समाप्त हो चुका था। क्या अश्वत्थामा कभी मुक्त होंगे या उनकी अनंत यात्रा का अंत किसी और युग में होगा? इस रहस्य को जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा।